आज की वीडियो में मैं एक ऑनलाइन स्कैम के बारे में बताना चाहता हूं जिससे बहुत सारे लोग पाकिस्तान में लुट चुके हैं और आइंदा भी लुटने वाले हैं। इसलिए मैं आपको पहले होशियार कर रहा हूं कि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो ये सारा स्कैम होता है। पहले ये होता था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के हवाले से मैसेज आता था, इस तरह करके तो बहुत सारे लोगों को लूटा गया। उसके बाद से एहसास प्रोग्राम के हवाले से लोगों को लूटा गया, मगर अब जो मौजूदा ऑनलाइन लूटने का तरीका नया आया है तो इससे आप सबको आगाही होनी चाहिए। दरअसल करते क्या है कि एक मेरा जानने वाला है, वो उसके साथ ऐसा हुआ कि उसका कोई रिलेटिव बाहर है, उसके मामू बाहर हैं, कुवैत में हैं। तो उनका मैसेज आता है मैसेंजर पे, फेसबुक पे रब्ता किया जाता है और इसको जो भांजा है यहाँ पर क्योंकि उसने अपना सब कुछ बताने से मुझे कहा है कि आपने मेरा नाम नहीं बताना है, मेरी जगह नहीं बताना है। वो डर रहा था कि यार मेरे सबको पता चल जाएगा। 2.5 लाख रुपए का उसके साथ स्कैम हुआ है। तो इस तरह से उसके मामू जो कुवैत में होते हैं तो उन्होंने मैसेंजर पे रब्ता किया कि इस तरह मैं 8 लाख रुपया पाकिस्तान भेज रहा हूँ, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम होने की वजह से वो यहाँ से सेंड नहीं हो रहा है। तो इस तरह करो कि तुम अगर कुछ तुम्हारे पास रकम है तो वो मुझे भेजो, ताकि वो कोई ऐसा इशू आया हुआ है कि वो थोड़े पैसे वो मांग रहे हैं कि अगर वो पैसे डिपॉजिट करवा दिए जाएं तो फिर ये मेरा मसला हल हो जाएगा। तो ये बेवकूफ़ था, इसने किसी को भी नहीं बताया। और जो इसके मामू थे तो उन्होंने कोई वॉइस नोट नहीं किया, कोई वीडियो कॉल नहीं की, उनका जो ओरिजिनल नंबर था वो भी नहीं था। मगर बेवकूफ़ बनाने वाले पता नहीं कैसे बेवकूफ़ बना लेते हैं और फिर बन भी जाते हैं लोग। 8 लाख रुपया मैं तुम्हें भेजूंगा तो उसमें से कुछ जो है तो वो मेरे घर वालों को दे देना, इसी तरह से 1 लाख 1.5 लाख का कहा कि तुम मेरे घर वालों को दे देना, बाकी तुम रख लेना। तो वो खुश हो गया क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत भी थी। तो उसने कहा कि ये तो अच्छा हो गया। तो उन्होंने कहा कि तुमने 2.5 लाख रुपया मुझे डिपॉजिट करवा दो, तो उसके बाद से ये पैसे तुम्हारे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। उन्होंने एक रसीद भी वो बना के भेजते हैं जो फ़ोटो कापी की होती है एडिटिंग करके। आजकल को पता है कि ग्राफिक डिज़ाइनर बहुत हमारे मुल्क में हैं, तो वो डिज़ाइन बना के तो फिर वो फ़ोटो कापी करके तो वो उसका फ़ोटो लेके भेजते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये वाकई में बैंक रसीद है। तो इस तरह से करके तो उसको एक बैंक रसीद भी भेजी कि ये देखो ये तुम्हारे अकाउंट में डिपॉजिट हो चुके हैं। सबसे पहले अकाउंट नंबर मांगते हैं, मोबाइल नंबर, ये वो सारी चीज़ें मांग के तो वो एक पूरा स्कैम करते हैं कि ये जी देखो तुम्हारे बैंक में डिपॉजिट हो चुके हैं 8 लाख रुपया। बस तुमने करना ही है कि 2.5 लाख रुपया तुम इस अकाउंट में भेज दो, तो इसके बाद से तुम्हारे जो है तो वो पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो उस बेवकूफ़ ने उसके बाद 1.5 लाख रुपया अपना पड़ा हुआ था और 1 लाख रुपया किसी से कर्जा लेके, तो उसे भी नहीं बताया कि मैं ये कर्जा ले क्यों रहा हूँ। उसे कहा जी मुझे कोई घर में ज़रूरत पड़ गई है तो मुझे इतने पैसे चाहिए। तो इस तरह से उसने 1 लाख रुपया और कर्जा लिया और 2.5 लाख रुपया डिपॉजिट करवाया। जैसे ही डिपॉजिट करवाया तो उसके बाद से वो नंबर बंद हो गया। फिर बाद में बड़ी उसने ट्राई की, मैसेज करता रहा तो कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जब उसने बताया तो फिर हमने देखा है कि वो जो फेसबुक की आईडी थी तो वो कुछ ही दिन पहले क्रिएट की गई थी और वो जो फ़ोटो लगी हुई थी तो वो इसके मामू की यूज़ की गई थी और जो नंबर था व्हाट्सएप नंबर तो वो भी किसी का ऐसा था कि वो किसी ऐसे बंदे के नाम पे था जो मतलब इसका कोई जानने वाला था ही नहीं। और वो नंबर उसके बाद से ब्लैक लिस्ट में चला गया, मतलब बंद हो गया, वो अभी किसी के इस्तेमाल में है ही नहीं है वो नंबर। तो इस तरह से करके तो उसके साथ एक मेरे दोस्त हैं तो उनके साथ भी एक और ऐसे स्कैम हुआ कि वो एक कंपनी में जॉब करते थे। तो उसका जो कंपनी का जो ऑनर था तो उसके साथ उनकी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन उन्होंने उस कंपनी से काम छोड़े हुए काफ़ी अरसा हो गया। इसी तरह से वो जो कंपनी का बॉस था तो वो बॉस बन के तो उनको फेसबुक पे इसी तरह मैसेंजर पे रब्ता करता है। तो कहता है कि मुझे 8 लाख रुपया मैं तुम्हारे अकाउंट में भेज रहा हूँ, तो तुम ऐसा करो कि मुझे 1 लाख रुपया भेज दो। वो कोई मसला हुआ है तो इस तरह जा नहीं रहे। मतलब सेम ऐसा स्कैम जैसा पहले मैंने आपके साथ वाकया शेयर किया, सेम ऐसे ही है कि 8 लाख रुपया और फिर वो जो फ़ोटो कापी